तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं उसे हम काउंट करके हम बता सकते हैं कि उसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले लें। ओके, तो हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एक प्रोटॉन होता है। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है ये आप सबको पता है। इसका एटॉमिक नंबर अब क्या होगा? प्रोटॉन एक है तो एटॉमिक नंबर भी एक होगा। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है। इसी तरह हम हीलियम ले लें तो हीलियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का तादाद है वो है 2, तो इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। ओके, तो इसी तरह मतलब कि किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम के न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन का तादाद होगा उसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे उसी एलिमेंट का। ओके, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर एक, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन तो उसका एटॉमिक नंबर 2। इसी तरह जितने ऑक्सीजन के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं वो है 8, तो उसका एटॉमिक नंबर है 8। ओके, तो उसके बाद है कि इसको जो एटॉमिक नंबर है इसे हम जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कैसे? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, तो इसका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड इज इक्वल टू 8। ओके, तो उसके बाद जो जो उसके बाद पॉइंट है वो है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के 4-5 ले लें एटम। ओके, क्या इन सब का डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा? नहीं, इन सब का एक ही होगा, वो होगा 8। ओके, इन सब का एटॉमिक नंबर होगा 8। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसमें एवरी एटम जो भी ऑक्सीजन का एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का जो तादाद है नंबर है वो है 8, तो इनके सब जो भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर है 8। ओके, तो उसके बाद है एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में कितने हैं। ओके, तो उसे हम ऐड करके जो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा उसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम बना लेते हैं हम। ये ऑक्सीजन का एक एटम है। ओके, तो इसके न्यूक्लियस में हम देखें प्रोटॉन कितने हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो है 8, और अब देखें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन भी 8 हैं। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, हमें एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। ओके, तो 8 + 8 हमें मिलेगा 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 16। ओके, तो इसी तरह एक और एग्जांपल है वो है नाइट्रोजन, तो उसे भी हम पहले उसे बनाते हैं। देखें एटम, जो नाइट्रोजन का एटम है ये, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? इसमें प्रोटॉन होते हैं 7 और इसमें न्यूट्रॉन 7, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 7 + 7 14 हमें मिला। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास वो है 14। ओके, तो एक और फार्मूला है जो इसका वो है A = Z + N। तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है वो है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें एटॉमिक नंबर मिलता है। ओके, तो आज का टॉपिक यही है। अल्लाह हाफिज़।